अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप फर्स्ट एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है प्रीनियलिज्म। प्रीनियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था हचिंस ने और इसके अलावा इस पे काम किया है एडलर और लिविंगस्टन ने। बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि प्रीनियलिज्म बेसिकली इवाल्व हुई है आइडियलिज्म से, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीनियलिज्म बेसिकली इवाल्व हुई है रियलिज्म से और हमें इसमें जो एक थोड़ी सी झलक नज़र आती है आइडियलिज्म की, उसकी रीज़न है थॉमस एक्वाइनस। क्योंकि प्रीनियलिज्म के जो राइटर हैं ये बेसिकली मुतासिर थे अरिस्टोटल और थॉमस एक्वाइनस से। अब अरिस्टोटल तो बेसिकली क्लासिकल रियलिज्म का बानी है और थॉमस एक्वाइनस जो है ये सपोर्टर है रिलीजियस रियलिज्म का। तो इसमें जो रिलीजियस टाइप या थोड़ी सी हमें इस तरह से बातें नज़र आती हैं वो रीज़न यही है, अदरवाइज़ ये आइडियलिज्म से बिलोंग नहीं करती। अब टोटल 6 प्रिंसिपल हैं प्रीनियलिज्म के। ये 6 प्रिंसिपल इसके प्रोपोनेंट्स की राइटिंग में से हैं, इवॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि इंसान की जो नेचर है वो सेम है हर जगह पे, इसलिए एजुकेशन सिस्टम भी सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि इंसान की नेचर सेम कैसे है, डिफरेंट जगह पे तो डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, लेकिन इससे मुराद ये है इसको किस तरह से लॉजिक दी जाती है वो आपको बताता हूँ। देखिए, आप जहाँ भी चले जाएं, इंसान को जो एजुकेशन सिस्टम है या इंसान का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि वो मुआशरे में एक अच्छा शहरी बने। और ये मकसद कहाँ से आते हैं, ये इंसान को अंदर से जो नेचर है उसकी वही बता रही होती है। और जब इंसान की नेचर उसको ये बता रही है एक ही मकसद हर जगह पे, इट मीन्स कि नेचर सबकी सेम है, लिहाजा एजुकेशन सिस्टम भी हर जगह पे सेम होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है कि इंसान की जो बेहतरीन खूबी है वो रैशनैलिटी है, अक्लमंदी है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अक्लमंदी से जो भी बनना चाहता है उसको चूज़ करे, डिटरमिन करे कि मैंने क्या ज़िंदगी में करना है या मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन हम छोटे बच्चों पे अब ये एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि जो चाइल्ड हैं वो तो अभी इतने ज़्यादा रैशनल हुए नहीं। उनको तो ज़रूरत है ट्रेनिंग की, रैशनैलिटी रीज़न किस तरह से उन्होंने करनी है, रैशनैलिटी के बारे में ट्रेनिंग उनको देने की ज़रूरत है। इसलिए टीचर को चाहिए कि अगर वो फेल होते हैं तो उनको इनकरेज करे और उनको रैशनैलिटी जो है उनमें इम्पार्ट करने की मैक्सिमम कोशिश करे। हमें बच्चों को आज़ादाना नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में खुद चूज़ करें कि वो क्या करना चाहते हैं, स्कूल में वो क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि हम बच्चों को इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो तालीम देनी चाहिए, तो ये कहते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट को छोड़ें, बल्कि बच्चे तो अभी इतने अक्लमंद नहीं हैं और हमें फोकस करना चाहिए उनकी इंटेलेक्ट की ट्रेनिंग करें। थर्ड प्रिंसिपल है, दोबारा से उसके साथ अटैच है, कि बच्चों को परमिशन ना दें कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस चूज़ करें, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एजुकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि हम बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाएं, बल्कि एजुकेशन का पर्पज़ ये है कि हम बच्चों को ट्रुथ के साथ एडजस्ट करें, सच्चाई के साथ एडजस्ट करें। अगर वो सच्चाई के साथ एडजस्ट होंगे तो सोसाइटी तो खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगी। अब सोसाइटी में सारी चीज़ें ठीक तो नहीं होती, इसलिए सोसाइटी में एडजस्ट करना मकसद नहीं है, जबकि प्रोग्रेसिविज्म वाले यही कहते हैं कि सोसाइटी में एडजस्ट हो। फोर्थ प्रिंसिपल है कि एजुकेशन जो है ये लाइफ की इमिटेशन नहीं है। हम लाइफ को स्कूल में कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइफ की रियल लाइफ की सिचुएशंस हैं हम कैसे लेके आ सकते हैं स्कूल में। जबकि प्रोग्रेसिविज्म वाले यही कहते हैं कि जो रियल लाइफ की सिचुएशन है उसको स्कूल में अप्लाई करना चाहिए और जो स्कूल है ये रियल लाइफ जैसा है। लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं है, हम स्कूल में रियल लाइफ वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं इन्वॉल्व कर सकते। मिसाल के तौर पे कुछ कुदरती आफात हैं, वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, तो अब हम स्कूल में तो नहीं उनकी एक्टिविटीज़ करवा सकते या उसको सही उसी तरह से सिचुएशन तो पैदा नहीं कर सकते। लिहाजा एजुकेशन कभी भी रियल लाइफ की इमिटेशन नहीं हो सकती, प्रिपरेशन हो सकती है। लिहाजा बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो रियल लाइफ में अच्छे तरीके से अपना जाके रोल प्ले कर सकें। फिफ्थ प्रिंसिपल है कि बच्चों को वर्ड की जो बेसिक परमानेंसीज हैं, जो स्किल्स हैं या नॉलेज है, वो ट्रांसफ़र किया जाए।
और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जिक्र है, मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, नेचुरल साइंसेस, फिलासफी, फाइन आर्ट्स। 3 आर्स बहुत फेमस होता है कि 3 आर्स से क्या मुराद है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक है। थर्ड में आप देखेंगे ये आर लिया गया है, यहाँ से डब्ल्यू और ए नहीं लिया गया। इसके अलावा वो ये भी अलो करते हैं कि वोकेशनल, इंडस्ट्रियल और इस तरह की एजुकेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का ये काम नहीं है कि बच्चों को ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दें। स्कूल का काम ये नहीं है, बल्कि ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं सोसाइटी में, जो काम कर रहे हैं, उनसे जाके बच्चे लें। और इस तरह से स्कूल का ये काम नहीं है कि वो सोशल रिफॉर्म पे बच्चों को तैयार करे, बल्कि अगर आप सही तरीके से एजुकेशन देंगे तो एजुकेटेड लोग होंगे तो डेमोक्रेसी तो खुद ब खुद आ जाएगी। एजुकेटेड लोग जहाँ भी हों, अब देखेंगे कि वो लोग डेमोक्रेटिक होते हैं, दूसरे की राय का एहतराम करते हैं और कवानीन भी जो हैं उनकी पासदारी करते हैं। 6 प्रिंसिपल ये है कि बच्चों को ग्रेट बुक्स पढ़ाएं। ग्रेट बुक्स मीन कि वो लोग जो बड़े इंटेलेक्चुअल थे उनकी किताबें। अब देखें कि अगर आप मतलब ये क्या कहते हैं, बेसिकली प्रीनियलिस्ट ये कहते हैं कि जब आप ग्रेट बुक्स बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बेसिकली उन किताबों को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि अपने टाइम के इंटेलेक्चुअल लोगों से वो बातें कर रहे हैं। तो कितनी एक खूबसूरत बात है कि अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो आप उस किताब को नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप उस बंदे से बात कर रहे हैं जिसने वो किताब लिखी है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि अगर इतने ज़्यादा ज़हीन लोगों से वो बात करेंगे तो डेफिनेटली उनमें भी कुछ ना कुछ जो इंटेलेक्ट है वो इम्पार्ट होगी, वो ट्रांसफ़र होगी। सो दिस इज़ बेस्ट। सेल्फ रियलाइजेशन दूसरा इसका पॉइंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन होती है सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू, कि बंदा खुद को खुद मैनेज करना शुरू कर दे। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये आ सकता है ओनली थ्रू एक्सटर्नल डिसिप्लिन, यानी टीचर इन्फोर्स करेगा, इम्पार्ट करेगा तो सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। इस पर कुछ क्रिटिसिज्म है। प्रीनियलिज्म वाले जो हैं उनका एक इशू ये है कि वो सिर्फ कॉग्निशन पे फोकस करते हैं, इंटेलेक्ट पे, कि बच्चे ज़हीन हो जाएं, उनकी स्किल्स और सोशल वैल्यूज़ को कम फोकस कर रहे हैं। एक तो यही मसला जो दूसरी फिलासफीज में आएगा। दूसरा क्या है कि उनको बाउंड किया जा रहा है सिर्फ ग्रेट बुक्स पढ़ें, करंट टाइम की किताबों पे कोई फोकस नहीं है। जैसे एसेंशियलिस्ट कहते हैं कि जो एसेंशियल है वो फोकस करें। और थर्ड ये है कि मेंटली रिटार्टेड लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी सेम सिलेबस, उनके लिए तो स्पेशल एजुकेशन उन्होंने दी कोई नहीं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।